प्रीतमधारी बालकृष्ण लाल की वाङ्मय श्रीमद् भागवत मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके हम प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिनके श्रवण से, पठन से, दर्शन से जीव के कलमश स्वतः नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भागवत महापुराण को नमन करते हुए, गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए, इष्ट देवता, ग्राम देवता, ब्राह्मण देवताओं को नमन करते हुए, आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान राधा माधव को नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं। कल के पावन प्रसंग में आप सब लोगों ने श्रवण किया, किस लिए कराई जाती है कथा, कथा के बारे में जाना। भागवत है क्या? भागवत में 4 अक्षर हैं, भ ग ब त। ये 4 अक्षरों का संयोग जिसमें बना हुआ है भागवत। सीधा सीधा अर्थ समझे, भाग अलग कर दो और बत अलग कर दो। अपने अपने भाग को वर्तना जो बता दे, चलाना जो बताते, वही भागवत है। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य और ता माने त्याग। जिस व्यक्ति में आ गया वो मानो भागवत अच्छे तरीके से समझ गया। भागवत हमें वही सिखाती है कि अपने अपना भाग का बरतो, न कि ऐसा ना हो कि एक दूसरा, अपना तो अपना है और दूसरे का भी अपना है। जिस समय भागवत बरतना आ जाएगा हमसे, तो हम उस समय ये मान लो कि भागवत सही मायने में श्रवण कर लेंगे। जिस समय बरतना आ जाएगा, उस समय हम सही मायने में कथा श्रवण करना या कथा सुनना या कथा कराना या कथा करना आपकी समझ में आएगा। यही सिखाती है भागवत। कल के पावन प्रसंग में हमने सुना कि कैसे कैसे लोगों को तार देती है भागवत। क्योंकि जिन्होंने कभी जीवन में धर्म नहीं किया, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, तीर्थ नहीं किया और यहाँ तक अपने माता पिता की सेवा नहीं की, अगर वो भी भागवत सुन लेते हैं तो तर जाते हैं। आपने धुंधकारी प्रसंग में श्रवण किया। और जिन आत्माओं के लिए संकल्प लेके अगर करा दी जाए कथा, तो उनकी भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उनको भी मुक्ति प्राप्त होती है, उनको भी मोक्ष मिलता है। तो कल आपने श्रवण किया, गोकर्ण जी ने उनके निमित्त कथा की और अंत में शौनक भक्ति का नारद जी ने कष्ट को दूर किया, ज्ञान वैराग्य को, मोक्ष की प्राप्ति हुई। और ज्ञान वैराग्य को वैसे ज्यादातर ज्ञानियों को, वैरागियों को कोई पूछता नहीं है। भक्ति मार्ग जो है ना, वो सरल मार्ग है। ज्ञान मार्ग थोड़ा टेढ़ा है और भक्ति में तो, और भक्ति भगवान को प्राप्त करना है तो भक्ति मार्ग अपनाना होगा। आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी ज्ञानी को भगवान प्राप्त हो। लेकिन जब आप भक्तमाल खोल के देखेंगे, भक्तों के चरित्र को श्रवण करेंगे, तो भक्त पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उसका कोई। कहां चल रही थी कथा? पांडालों में कौन है पूछे? तो वही तो पूछ रहे हैं। महाराज पंडाल में चल रही है, नगला दलील में है। परिचित जी कह रहे हैं हमारे, बोले नहीं तो चल रही है। कल के पावन प्रसंग में आप सब लोग सुन रहे थे, धुंधकारी का मोक्ष हुआ है। हाँ, यही चल रही है।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल जब भगवान कश्यपी ने बड़ा दिव्य भाव से कीर्तन किया, आनंद लिया, कहते हैं महात्मा की कथा केवल एक दूसरे का परिचय देने के लिए कराई गई थी, लेकिन जो पावन प्रसंग होते से नीचे रखो, टेबल पर पराते नीचे रखो। आइए नहीं और कुछ नहीं करना। जो मूल भागवत यहाँ से प्रारंभ होती है तो कहते हैं जब कोई भी कार्य नया करते हैं तो किसी न किसी में कोई न कोई वंदना की जाती है। जब हम कोई भी घर में कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम बोले गणेश पूजन कर लो, गणेश वंदना कर लो, या जो जिसको मानता है देवी की पूजन कर लो, या शंकर भगवान का पूजन कर लो, या जिसको भी जो मानता है, जो जिसको इष्ट मानता हो, कोई न कोई किसी न किसी का वंदन किया जाता है। कहते हैं मंगलाचरण, और मंगलाचरण वही है। बोले मंगलाचरण कहते किसे हैं? बोले मंगल है आचरण जिसके, वही तो मंगलाचरण है। हम मंगलाचरण करते रहें लेकिन आचरण में उसको अपने में धारण नहीं करें तो क्या मंगलाचरण हो सकता है? मुंह से कुछ कह रहे हैं, कर्म से कुछ कर रहे हैं और मन में कुछ सोच रहे हैं तो वो आचरण योग्य नहीं है। हम जो मन में सोच रहे हैं वो वाणी में बोले, जो वाणी में बोल रहे हैं वो कर्म से करें, तभी हम मंगलाचरण के अधिकारी होंगे। भागवत जी में कभी भी किसी देवी देवता का नाम लेकर मंगलाचरण नहीं किया गया है। भागवत का जो प्रथम श्लोक है उसमें कहीं से कहीं तक किसी का नाम नहीं आया। बोले कह रहे महाराज तो फिर भागवत में आखिर मंगलाचरण किया किसका गया है? और कहते हैं बोले मंगलाचरण भागवत में केवल सत्य का किया गया है। बोले जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवै मुह्यन्ति सूरयोः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत में तो केवल सत्य की वंदना की गई है। बोले जो त्रिकालावादिक सत्य है, पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा। और कल भी बताया था, बोले जो क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना। त्रिकाला का केवल बोले जन्ना को तो जन्म आद्य, बोले बड़ा सुंदर है। बोले महाराज परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ही इस विश्व प्रपंच का सृजन होता है, पालन होता है और लय हो जाता है। जिसकी इच्छा मात्र शक्ति से बोले ऐसे परमात्मा को बोले हम वंदन करते हैं। बोले ऐसा परमात्मा है कौन? बोले सत्य स्वरूप तो केवल एक ही है, वो है नारायण। बोले नारायण ही तो सत्य है। और महाराज बोले कैसे हैं? बोले स्वेनैव राजते इति सुराट, अपने आप में प्रकाशमान है। उन्हें उस परमात्मा को कभी किसी से कोई प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो स्वयं अपने स्वरूप में प्रकाशमान है। अगर हम लोगों को जरा सा भी सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद हाथों हाथ कुछ दिखाई नहीं देता। चाहे कितनी भी लाइट लगा लो, लेकिन जो दिन में उजाला हो रहा है वो रात्रि को प्राप्त होता है? नहीं हो पाता। लेकिन वो परमात्मा ऐसा प्रकाशमान है जिसको कभी किसी से कोई प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती।
उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, बोले जो ब्रह्मा आदि की समाधि में प्रकाशित होते हैं। बोले मोहित नियत सूरयो, बड़े बड़े शूरवीर मोहित हो जाते हैं उस प्रकाशमान सूर्य परमात्मा को देखकर। ऐसे परमात्मा को हम वंदन करते हैं और माया का पार नहीं पा पाते। बोले महाराज, तो ये प्रथम श्लोक में केवल सत्य का वंदन किया गया है। बोले और करते क्या है? बोले शैनयु राजते इत्स्वाद, त्रिकालावादिक सत्य जो परमात्मा का है। बोले विश्व की उत्पत्ति लय कारण के हेतु हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को हम वंदन करते, नमन करते हैं। और तुलसी बाबा ने अपनी चौपाई में लिखा है, धर्मन दोसर सत्य समान है, आगम निगम पुराण बखाना। बोले वेद कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, बोले धर्म न दूसर सत्य समाना। लेकिन क्या हम अपने जीवन में धारण करके देखें, हम सत्य बोलते हैं, सत्य का प्रतिपादन करते हैं? जगह जगह पे हम झूठ बोल जाते हैं, अकारण झूठ बोल जाते हैं। कोई कारण हो तो झूठ बोले। हाँ, लगता है कि कहीं हमें हमारे प्राण जा रहे हैं तो वहां झूठ बोले तो चलता है। और हम तो अकारण ही झूठ बोल जाते हैं। चीज घर में रखी हुई है, पड़ोसी मांगने आया, बोले हमारे आपके यहाँ ये चीज है क्या? बोले साहब हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। जबकि एक दिन पहले पड़ोसी देख के गया, बोले कोने में रखी, मैंने भी देखी है, लेकिन आज देखो तो सही, कितने सत्य बोल रहे हैं। और आज जगत जगत छोटी सी बात पे झूठ बोल जाता है। लेकिन धर्म दूसर सत्य समाना। आप चौथे दिन के प्रसंग में सुनेंगे तो सत्य व्रत जो भगवान की प्रार्थना की है, स्तवन किया है, तो बोले सत्य 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 कहकर के बंधन किया है। बोले सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। लेकिन कहते बोले महाराज, और भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ तो हमें जब ही मिलेगा जब हम मन में संकल्प लेके बैठेंगे। और संकल्प है क्या? बोले संकल्प है प्रतिज्ञा। हमने संकल्प ले लिया, बोले हमें कथा में रोजाना जाना है तो जाना है। मन में ठान लिया तो हम 4 काम छोड़कर एक काम कथा में समय से पहुंचेंगे। तो हमने प्रतिज्ञा संकल्प कर ली। और कहते बोले धर्म प्रयत कहते परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम। बोले दूसरे श्लोक में कहना, बोले कैसी है? बोले धर्म प्रयोत के परमो निर्मत्सराणाम सताम, धर्म को उदित करने वाली है कथा। बोले वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, बोले कैसी शिवदम? बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाली है, नष्ट करने वाली है, ऐसी है भागवत कथा। बोले श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा परेरीश्वरः सद्यो हृत्य वरुत्र तेत्र पृथिवी शुश्रूषुभे तत्क्षणा। बोले और करती क्या है भागवत कथा? बोले बड़े बड़े मुनीश्वरों की समाधि को त्याग करके कल्याण देने वाली है भागवत कथा। और ऐसे ही है भागवत कथा, कोई ऐसी दुनिया की आज तक टैबलेट नहीं बनी कि जिसका आप नाम लो और आपकी बीमारी खत्म हो जाए। जब तक आप टैबलेट पान नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, तब तक आपको आराम नहीं मिल सकता। लेकिन ये भागवत कथा कैसी है? बोले सत्यो हृत्य वरुत्र तेत्र पृथिवी शुश्रूषुभित तत्क्षणा, उसी क्षण फल देने वाली है। बोले किस क्षण? जैसे ही आपने सुना, आपके पास कार्ड पहुंचा, बोले अमर सिंह जादौन जी कथा करा रहे हैं और उन्होंने अमुक तारीख से अमुक तारीख तक कथा का आयोजन रखा है। आपने जैसे ही कार्ड को पढ़ा, उसी समय आपके हृदय में परमात्मा आकर के विराजमान हो जाता है। बोले आज मेरा भक्त
कथा श्रवण करने के लिए अग्रसर होने जा रहा है, संकल्पित होने जा रहा है। बोले मैं इस तारीख को नगला दलेल में अपने अमर सिंह जादौन जी के यहाँ बैठ करके कथा श्रवण करूंगा। तो मेरे प्रभु सत्यो उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं उसके हृदय में। बोले है कोई ऐसी टैबलेट, उसी समय से आपको फल प्राप्त हो जाता है। और तो महाराज बड़ी कल्याण करने वाली बात। लेकिन कह रहे बोले महाराज आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि तात्विक, ये तीनों प्रकार के तापों को भी नाश करने वाली। लेकिन इधर कह रहे हैं बोले महाराज किसी ग्रंथ को अगर आपको पढ़ने का समय प्राप्त न हो, कदाचित आपने महाभारत नहीं पढ़ी, ब्रह्म वैवर्त पुराण नहीं पढ़ा, विष्णु पुराण भी नहीं पढ़ा, लेकिन भागवत आपने अगर पढ़ ली तो इन सबको पढ़ने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। केवलम भागवत आश्रय लेने से, केवल भागवत पढ़ो भी मत, अगर आपने अपने घर में लाकर के विराजमान कर ली और सुबह शाम धूप बत्ती अगरबत्ती लगा के मत्था प्रणाम कर लिया, मत्था टेक लिया, तो भी आपको कल्याण दिलाने वाली है भागवत। और कथा सुनने के लिए तो मैंने कल भी बताया था, अगर निमंत्रण आए तो जाना ही चाहिए, अगर नहीं भी आता है तो भी अगर हमें पता चले, क्योंकि ये किसी और के लिए नहीं सुन रहे हैं हम, ये स्वतः अपने कल्याण के लिए सुना जाता है, स्वतः अपने मुक्ति के लिए सुना श्रवण किया जाता है। तो कहते बोले उसी समय मेरे प्रभु आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, ऐसे प्रभु को हम वंदन करते हैं। और कहते बोले महाराज तीसरे श्लोक में यहां व्यास जी वंदन कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज का। बोले जैसे इसको अगर सुनने वाले सुनाने वाले भी बड़े दिव्य हैं तो सुनने वाले भी दिव्य हैं। बोले इस भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ, आई कहां से भागवत, तो तीसरे श्लोक में वंदन करते हैं। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद्रवतम व्रत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरौ रसिका भुवि भावुका। बोले ये आखिर भागवत आई कहां से? बोले तो निगम कहते हैं वेद को, और वेद रूपी पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। बोले तो आया कहां से ये फल? बोले शुक मुखाद्रव अमृतम संयुतम, सुखदेव के मुखारविंद से यह अमृत प्रकट हुआ है। बोले तो क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, बोले इस भागवत को पियो, पान करो। बोले कब तक पिए महाराज? बोले जगह जगह पे कथा, टेंट लगे हुए, कथा चलने, कहाँ कहाँ पिए? अभी यहाँ पी रहे हैं, कल वहां पिए थे, और वहां आगे पिएंगे, लेकिन कब तक पिए? बोले मोह रहो, बार बार पियो। रसिका वो भावुका, बोले इसको पान कौन करेगा? बोले जो रसिक होगा, भावुक होगा, भक्त होगा। अच्छा एक बात बताओ, प्याऊ लगी है, जेठ की दोपहरी है, आपने यहाँ प्याऊ का आयोजन किया, प्याऊ लगा दी, तो उस प्याऊ पे पानी पीने के लिए कौन आएगा? जिसको प्यास लगी होगी। और जिसको प्यास नहीं लगी होगी, आपने जबरदस्ती बुला लिया, बोले भैया राम राम, राधे राधे, आइए थोड़ा जल पान करें, तो आपसे पूछेगा, बोले अच्छा एक बात बताओ, ये जल ठंडा है या गर्म है? आपने ये बताया, बोले ठंडा है। बोले ठंडा ही है, केवल इसमें कुछ मीठा मीठा चीनी भी नहीं डाल रखी है। आप कहें बोले चीनी नहीं है, सादा है, घड़े का जल है। बोले नहीं, मैं घड़े का नहीं पीता, फ्रिज का पीता हूं, क्योंकि उसे प्यास नहीं है, तो वो आपसे चार बात करेगा। और जिस व्यक्ति को प्यास लगी होगी, वो तो तुरंत जल का घड़ा देखेगा, आपको बैठा देखेगा, बोले तुरंत जो साधन होगा, जग से, गिलास से या ओक लगा के उस पानी को पीने लग जाएगा। बोले तो यहाँ कह रहे हैं वही, बोले इसको कौन पिएगा, कौन पान करेगा? बोले जो रसिक होगा, जो भावुक होगा, वही इसका पान करेगा।
पिबत भागवतम रसमालयम। यहाँ अगर व्यास जी लिख देते बोले श्रवणत भागवतम तो छंद नहीं कटता, श्लोक नहीं कटता, चरण नहीं कटता, लेकिन यहाँ लिखा है पिबत भागवतम, बोले पान करो। बोले क्यों? बोले जो श्रवणने वाली चीज है ना वो इधर से इधर निकल जाती है, इधर से इधर निकल जाती है। जो पान कर लेंगे वो हमारे हृदयंगम होती है, तो बार बार पिए महाराज। और लोग कहते हैं बोले महाराज क्या सुने, क्या राम कथा, क्या भागवत, वही भागवत है, वही व्यास जी, वही करने वाले, वही कराने वाले। तो ये मान लो अभी तक उन्होंने कुछ पीना या श्रवण करना सीखा नहीं है। रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र आहे भवन समाना, श्रवण रंध्र आहे भवन समाना। जिन लोगों ने ये ठान लिया बोले रामचरित जी सुनत अगाई, जो भगवान की कथा को सुनने से आगे जाएं, ऊब जाएं, बोले मन नहीं लगता, तो उन्होंने अभी श्रवण करना सीखा नहीं है। रस विशेष जाना तो नहीं, उस कथा के बारे में उस महत्व को समझा नहीं उन्होंने। और कहते बोले जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने हरि का चरित्र कानों से नहीं सुना, पैरों से तीर्थों की परिक्रमा या भ्रमण नहीं किया, और हाथों से माता पिता की ठाकुर की सेवा नहीं की, तो उन्होंने अभी कुछ सीखा नहीं है, कुछ समझे नहीं है। बोले तो बोले उनके कारण तो बोले श्रवण रंध्र आई भवन समाना, बोले सर्प के बिल के समान उनके कान हैं, वो कान श्रवण इंद्रिय के योग्य नहीं है। तो आज कह रहे बोले महाराज, बोले तो बोले इसे तो केवल बार बार सुनो। आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष प्राप्त ना हो जाए तब तक श्रवण करो, तब तक पियो। आज कह रहे हैं बोले महाराज, बोले त्वया खलु पुराणानि सेतिहातानि तानघ, आख्यातान्यपधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्योतः। आज सूत जी सोनकाद ऋषियों से कहते हैं बोले सुनो, सूत जी से जैसे ही सोनक ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज आप तो इतिहास और पुराण के जानकार हैं, बोले आप हमें कुछ ऐसा बताइए ना। और आज हम आपसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं महाराज। बोले हमारे कानों की जो तृप्ति हो नहीं रही है, हमारे मन में जो हलचल मची है उसको शांत हो नहीं रही है, लेकिन हाँ सूत जी हमें पता है कि आप हमारा शंका का समाधान कर सकते हैं, और आपने योग्य हैं, आप समझदार हैं। तो आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आख्यान ऐसा हमको सुनाए। बोले महाराज सुनो। बोले तो बताइए। आज सूत जी ने जैसे कहा बोलिए। तो बोले महाराज मानव के लिए परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न हमारा है आपसे कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? परम धर्म कहते किसे हैं? क्या परिक्रमा लगाना परम धर्म है, या प्रातःकाल स्नान करना परम धर्म है? लेकिन आखिर परम धर्म किस कहते किसे हैं? परधर्म की परिभाषा क्या है? आप हमें बताने की कृपा करें। और दूसरा प्रश्न हमारा आपसे ये है महाराज,
बोले हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन मंदिर में आजकल इतनी होड़ मची हुई है महाराज, मंदिर में भी भीड़ है। वैसे तो इस दुनिया में जहां जाओ वहां भीड़ लगी है, कहीं जगह खाली नहीं है और किसी के पास समय नहीं है। लेकिन आप हमें ये बताने की कृपा करें, मंदिर में आखिर हम पूजें किसको? शंकर जी को पूजें, दुर्गा जी को पूजें, गणेश जी को पूजें, या मां भगवती को पूजें, या भैरव बाबा की सेवा करें, लेकिन आखिर हम पूजें तो पूजें किसको? किसके व्रत लगाएं? बोले महाराज हमें समझ नहीं आता। और होता क्या है? बोले महाराज आप तो लोकल मंदिर जाते हैं, थोड़ी सी चनौरी ली, दो यहीं चढ़ाई, दो यहाँ चढ़ाई, दो वहां चढ़ाई, दो वहां चढ़ाई, और तो और कई जगह देखा है माताओं तो मंदिर में जाके ले जाएंगी पूड़ी पुआ पकौड़ी जो भी बनाया, और जो देवता मिला दो उसके मुंह में लगा दी और रगड़ के लगाएंगे, बोले कहीं अभी खा ले। जो भी मिला, गुड़ हो, दौल हो, चावल हो, जो भी हो, पुआ पकौड़ी कचौड़ी बनाई, और देवता के हनुमान जी हो तो रोट हनुमान जी के मुंह में देके तभी ग्रहण करेंगे हनुमान जी। ये ध्यान रखें, कोई भी देवता का हम जब भोग लगाते हैं तो देवता आपका भोजन नहीं, आपका भाव ग्रहण करते हैं। केवल सुगंधी से ग्रहण करते हैं, सुगंधी से पान करते हैं। आप थाली में जो भी प्रसाद ले जा रहे हैं, जो भी भोग ले जा रहे हैं, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी जो भी बना रहे हैं, उनको रखें, और रखने के बाद तुलसी दल या पुष्प छोड़ें और नेत्र बंद करके ध्यान करें, हे प्रभु आप हम आपके लिए जो प्रसाद लाए हैं आप इसको ग्रहण करें, और आपका वही भोग लग जाता है। अब होता क्या है, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ता है केवल भोलेनाथ पे है, और शंकर जी की वजह से पूरे परिवार को सुबह सुबह स्नान करना पड़ता है। भाई भोलेनाथ पे तो जल इसलिए चढ़ाया जाता है कि उन्होंने विषपान किया था, गर्मी इतनी है, हमारे जल चढ़ाने से थोड़ा उनको आराम मिलेगा और वो प्रसन्न होंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। अब जहां चढ़ाना है जल वहां भी चढ़ा रहे हैं, नहीं चढ़ाना है वहां भी चढ़ा रहे हैं। तो ये कह रहे बोले महाराज आकर हम पूजा करें तो करें किसकी? आप हमें ये बताने की कृपा करें, किसको पूजें, किसको नहीं पूजें, किसको छोड़ दें, किसको नहीं छोड़ें। और तीसरा प्रश्न हमारा ये है महाराज, बोले वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा, और परमात्मा अजन्मा है तो जन्म लेकर आया कैसे? अभी आगे आप सुनेंगे, बोले राम के यहाँ दशरथ के यहाँ प्रभु राघवेंद्र पधारे, नंद बाबा यशोदा के यहाँ भगवान कृष्ण पधारे। बोले तो अजन्मा है, जिसका जन्म कभी नहीं होता तो वो जन्म लेके आया कैसे? दशरथ का पुत्र बना कैसे? नंद बाबा वासुदेव का पुत्र बना कैसे? ये भी हमें बताने की कृपा करें महाराज। चौथा प्रश्न हमारा है, बोले महाराज भगवान के अवतार कितने हैं? ये भी हमें बताने की कृपा करें। और हमने तो सुना है बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंत, बोले हरि के अवतार अनंत हैं। कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 20 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं। बोले आखिर प्रामाणिक रूप से शास्त्रों में कितने अवतारों का वर्णन है वो हमें बताने की कृपा करें। आप कह रहे बोले महाराज, और सुनो पांचवा हमारा प्रश्न आपसे ये है कि वक्ता आखिर श्रेष्ठ कौन सा है? किस वक्ता को हम श्रेष्ठ माने? छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बोले, या सागर को गागर में भर के परोस दे, वो वक्ता श्रेष्ठ है? ये भी हमें बताने की कृपा करें, क्योंकि आजकल वक्ताओं की बाढ़ आई हुई है, जगह जगह क्षेत्र क्षेत्र में वक्ता हैं। हमारे वृंदावन में तो लोग वक्त कहते हैं बोले महाराज जहां कोई भी एक कंकड़ उठा के मार दो तो वो अवश्य किसी न किसी वक्ता के ही सर में जाके लगेगा, वो प्रवक्ता होगा कथा का।
आखिर हमें ये बताने की कृपा करें वो वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है। और वक्ता तो सुनो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है, चलो प्रवक्ता तो होते हैं, होने चाहिए, अच्छी बात है क्षेत्र क्षेत्र में। और बड़ी बड़ी इससे बढ़िया क्या बात है कि हमारे क्षेत्र में ही, हमारे गांव में ही कोई विद्वान प्राप्त हो जाए, इससे बड़ी चीज और कोई नहीं है। लेकिन अब कथा वाचिकाएं बहुत बढ़ गई हैं और शास्त्र कहता है कि इस गद्दी पे व्यास गादी का अधिकारी केवल विप्र और ब्राह्मण, वो भी वैष्णव हो, विरक्त हो। ब्राह्मण होने के उपरांत भी वो वैष्णव हो, विरक्त हो, तब वो व्यास गद्दी का अधिकारी है। बोले तो आजकल तो कोई पता ही नहीं। अब कुछ बोला जाए, कुछ कहा जाए तो लोग कहते हैं, बोले आप तो महाराज लड़कियों से ईर्ष्या मानते हो। बात ईर्ष्या का नहीं, ईर्ष्या की नहीं है, बात शास्त्र की है और सिद्धांत की है। और सिद्धांत की नहीं कही तो इस गद्दी का कोई महत्व नहीं है। चाहे कड़वी है, लग जाए। अगर किसी वैद्य ने आपको कोई दवाई दे दी और आपके कहने से कहे, बोले आप भाई ये तो दवाई कड़वी है, बोले इसे मैं पान नहीं करूंगा, तो वो रोग आपका समाप्त हो नहीं सकता। और ये रोग ऐसा लगा हुआ है कि ये रोग भयंकर रूप लेता जा रहा है। और इस रोग को बढ़ावा देने का हम और आपका ही काम है, किसी और का नहीं है। क्यों हम लाइक करते हैं, बोले कथा करानी है तो फलानी विदुषी से ही करानी है। क्या पता आप महीने में किस समय पे कथा करा रहे हैं। विरोध नहीं करता, वो प्रवचन करें, बैठ के कर सकती है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन व्यास गद्दी पे जो पवित्र मंच है उसकी गरिमा को बना के रखें। तो यहां कह रहे बोले महाराज ये बताने की, ये जरूर बताएं वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है। अतः सादोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया, बोले कथा का सार हमको बताने की कृपा करें। और कहते बोले छठवां एवं अंतिम प्रश्न हमारा आपसे यह है सूत जी, बोले भगवान अपनी लीला को समाप्त करके कहां गए, किसकी शरण में गए, और इस धर्म ने कहां शरण ली हुई, क्योंकि परमात्मा धर्म की रक्षा करने के लिए पधारे थे। आखिर जब भगवान अपनी लीला को समापन करने के बाद यहां से गए होंगे इस धराधाम से, तो वो धर्म किसकी शरण में गया होगा, ये भी आप बताने की कृपा करें हमें। बोले धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, गीता में भगवान ने कहा है, बोले मैं धर्म की स्थापना करने के लिए उतार लेता हूं। आज यहां सोनक जी कह रहे हैं, बोले महाराज एक बात बताओ, जब भगवान चले गए होंगे तो धर्म किसकी शरण में गया होगा, आप ये हमें बताने की कृपा करें। लेकिन आज सूत जी ने जैसे ही इन 6 प्रश्नों को सुना सोनक आदि ऋषियों के, तो गदगद हो गए। और कह रहे हैं, बोले महाराज बड़ी कृपा की आपने जो प्रश्न पूछे हैं वो ये लोक हित के लिए पूछे हैं, ये आपका नहीं, ये पूरे समाज का कल्याण करने वाले हैं। और इन्हीं 6 प्रश्नों में 7 दिन आप कथा श्रवण करेंगे, इन्हीं का उत्तर आपको प्राप्त होगा। ये भागवत का मूल सिद्धांत है। आज कहते बोले महाराज आपने जी बड़ी कृपा की है, ऋषियों के मन को जैसे पढ़ा सूत जी ने, सूत जी तो गदगद हो गए, प्रश्न हो गए, बोले बाणी बड़े भाव, बड़ा उत्तम विचार है आपका। और कह रहे बोले महाराज मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर तो दूंगा, लेकिन मैं सुखदेव जी का बंधन कर दूंगा। और जैसे ही सुखदेव जी का बोले, महाराज
सुखदेव का वंदन करना चाहा, प्रणाम करना चाहा, तो कह रहे बोले महाराज ये सुखदेव जी हैं कहाँ, बास कहाँ हैं? बोले आए कहाँ से? बोले सुखदेव जी के बारे में आप हमको बताने की कृपा करें। बोले तो ये सुखदेव जी कोई और नहीं है, ये सुखदेव राधा रानी के गोलोक में राधा रानी की क्रीड़ा के लिए, और राधा रानी इनकी गुरु है, सुखदेव जी की क्रीड़ा करते हैं। तो आज राधा रानी से भगवान ने कहा, बोले देवी, बोले इन सुखदेव को धराधाम पे भेजो ना, भागवत का प्रचार प्रसार करवाओ ना। तो राधा रानी ने जैसे ही कहा, बोले बेटा सुख, बोले आप यहाँ से मृत्युलोक पे जाओ, वहाँ भागवत का प्रचार प्रसार करो। तो इन्होंने कह दिया, बोले माँ मैं यहाँ से नहीं जा सकता, बोले 2-4 माला आपका जप करता हूँ, तप करता हूँ, भजन करता हूँ, लेकिन वहां नहीं कर पाऊंगा। तो आज जैसे ही कहा, बोले महाराज मृत्युलोक पे ले आओ, लेकिन सुखदेव जी तो, और भागवत में कहीं भी राधा नाम नहीं आया है, क्योंकि सुखदेव जी अगर राधा नाम उच्चारण कर लेते तो कहते थे महाराज एक बार स्मरण करने का, आज गुरु हैं उनकी राधा रानी, बोले 6 महीने की समाधि लग जाती, और बात थी भागवत में 7 दिन की। बोले 7वें दिन तो महाराज परीक्षित को श्राप लग गया था, लेकिन उन्होंने इसीलिए कोई बंधन नहीं किया, नाम नहीं लिया। बोले अगर कहीं समाधि लग गई तो परीक्षित की मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो आज कहते बोले महाराज ये सुखदेव जी वही हैं। बोले तो आए कैसे यहाँ, ये लीला भागवत का प्रचार प्रसार हुआ कैसे? तो कहते हैं महाराज वहां से श्री जी की गोदम से, वैकुंठ धाम से सीधे ये कैलाश पर्वत पे पधारे, और कैलाश पर्वत पे विराजमान रहते हैं भोलेनाथ, और भोलेनाथ के साथ मां पार्वती विराजमान है। और कहते हैं बोले महाराज उसी पर्वत पे भगवान भोलेनाथ तो समाधिस्थ रहते हैं, लेकिन एक दिन नारद जी ने विचार किया, और नारद जी ने विचार क्या किया, नारद तो वही काम करते हैं जो परमात्मा का आदेश होता है, जो प्रभु की इच्छा होती है। आज नारद जी जैसे कैलाश पर्वत पे पधारे, नारायण नारायण करते हुए जैसे ही आए और माँ पार्वती को प्रणाम किया, बोले प्रणाम करते हैं, माँ ने बड़ा आशीर्वाद दिया, प्रसन्न रहो। और जैसे ही कहा प्रसन्न रहो, बोले आज नारद जी बहुत दिनों में आपका आना हुआ है, क्या बात है, आजकल कहीं इधर उधर आते नहीं हो, जाते नहीं हो, क्या चक्कर है, दिखाई नहीं दिए? और नारद जी जो बड़े विनोदी संत हैं, कहते नारदो देव दर्शन हो, नारद जी को जिन्होंने प्राप्त किया या जिसको नारद जी मिले उनको भगवान से मिला दिया। कहते हैं रोते हुए को हंसा दें नारद जी, और हंसते हुए को रुला दें। तो इन्होंने विचार किया कई बार, बोले ब्रह्मा ब्रह्माणी में झगड़ा करा दिया, नारायण लक्ष्मी में झगड़ा करा दिया, लेकिन भोलेनाथ तो पार्वती में कहीं नहीं गया। आज उसी विनोद के हिसाब से माता पार्वती ने जैसे ही स्वागत किया, तो नारद जी ने कहा, बोले माँ क्या आना जाना, आजकल लोग कुछ सत्य नहीं बोलते, पवित्रता का पालन नहीं करते, बोले कहाँ जाएं, किसके पास बैठे? नारद जी कहने बोले माँ, बोले सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें शव प्रीति। बोले जहां स्वार्थ हो लोग वहीं जाते हैं, बिना स्वार्थ के तो लोग कहीं जाना नहीं चाहते। तो जैसे ही माँ ने कहा, बोले सुनो नारद जी, जहां स्वार्थ होगा वहां होगा, लेकिन हमारे परिवार में, हमारे घर में तो कोई स्वार्थ की बात नहीं करता। और आप देख ही रहे हैं हमारे जो प्राणनाथ भोलेनाथ हैं वो कितने भोले वाले हैं, और इतने भोले हैं कि उन्होंने आज तक कोई स्वार्थ नहीं हमसे सिद्ध किया। नारद जी के बोले कह रहे हैं, बोले सुनो माँ क्या बताऊं, बोले कोई प्रेम नहीं करता, आपस में द्वेराव रखते हैं, द्वेष करते हैं। पार्वती जी कह रहे, बोले भोलेनाथ तो हमारे इतने भोले हैं, जो कहा जाता है बोले गुरु मंत्र अपना
पति पत्नी में आपस में भी शेयर नहीं करना चाहिए। और हमारे भोलेनाथ ने तो माँ पार्वती बता रही है, बोले उन्हें जैसे ही गुरुजी ने उनको मंत्र दिया उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया। और गुरु मंत्र का कहा गया, बोले गोपनीयम 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 प्रत्नत, बोले जितना हो गोपनीय गोपनीय, जितना जप सको उतना जपो, वो उतना ही फलदायी होता है। लेकिन वो मंत्र भी नारद जी मुझे बता दिया भोलेनाथ ने। अब जैसे ही कहा वो मंत्र भी बता दिया, आज नारद जी ने तुरंत कह दिया, बोले माँ तो भोलेनाथ ने वो भी बात बताई होगी, वो 24 घंटे जिस माला को अपने गले में धारण करके रखते हैं वो माला किसकी है। अब तो माँ पार्वती जी ने जैसे ही माथे को टोका, बोले हे भगवान, बोले नारद जी ये बात तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। जिस माला को हमेशा धारण किए रहते हैं, अपने से अलग कभी नहीं करते, उस माला के बारे में तो मैंने कभी विचार ना, कभी भोलेनाथ ने मुझे बताया। नारद जी कह रहे, बोले देखा बताएंगे क्यों, बोले बताते, अगर प्रेम आपसे करते तो आपको अवश्य बताते। बोले प्रेम करते नहीं ना, हम तो कह रहे हैं बोले कोई नहीं, बोले सब एक ही जैसे हैं। आप जैसे ही कहा, बोले आप नारद जी कह रहे, बोले माँ मैं थोड़ा, मुझे काम है, मैं जाऊंगा, लेकिन आप जानो आपका काम है, लेकिन मैंने तो जो बताने आया था वो बता दिया। और नारद जी जैसे ही वहां से चले तो भोले बाबा की तरफ प्रणाम करके कर, बोले माँ, बोले बाबा मैया आपको याद कर रही हैं। भोले बाबा थोड़े से मुस्कुराए, बोले जहां से आप आओ वहां मैया याद ना करे ऐसा संभव ना है। अब तो भोलेनाथ की समाधि जैसे ही खुली, शाम को घर पे आए, इधर मैया ने सब वस्त्रों को उतारा, मलिन वस्त्र धारण किए, सब जेवरातों को उतार दिया और कोप भवन में आ गए। राधे 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 राधे, जोर से आवाज नहीं आ रही, राधे 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 राधे। लगे तो सही कि पंडाल में कुछ लोग बैठे हैं? अच्छा, राधे राधे में बोलने में शर्म लगती होगी, है ना? और आपस में बात करने लग जाए तो फिर मैया को माइक की भी जरूरत नहीं होती हैं? और राधे राधे बोलने की कहते तो कहीं तो ना देख रहे हो, सुनना ले कहीं हैं? बगल में झांके, बोले बगल वाले ने बोली है राधे राधे कहना है। राधे 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 राधे, और धीरे बोलिए थोड़ी सी, राधे राधे। अच्छा उल्टे चलो तुम हैं? हम कह रहे हैं कि तेज बोलो तो बिल्कुल धीमे, जब कह रहे हैं धीमे बोलिए तो तेज बोल रहे हैं। चलियो कभी गंगा जी हैं? कहते बोले एक पति पत्नी थे और वो पत्नी हमेशा पति की उल्टी चलती थी। पति ने कहा, बोले सुनो, बोले आज घर में मंगोड़ी पकौड़ी कचौड़ी बनानी है, बोले सुनो आज तो मैं बाजरा की रोटी बनाऊंगी, वही मिलेंगी। लेकिन पति भी कोई होशियार, हमारे अमर सिंह जैसे, उनने कहा, बोले सुन देवी, जिस दिन उनका मन करे पकौड़ी कचौड़ी खाने का उस दिन कहे, बोले सुनो आज तो बेजर की रोटी बनाइए, बोले सुनो आज तो मैंने पकौड़ी बनानी है। अब धीरे धीरे जीवन के कई वर्ष, कभी कभी तो गलती निकली जाती है। तो एक दिन गांव में कहीं कोई बस जा रही थी किसी तीर्थ यात्रा को, सोमवती अमावस्या पड़ी। आज उन्होंने कहा, विचार किया, बोले आज मैं कहूं कि गंगा जी स्नान करने जाना है तो वो कहीं बिल्कुल नहीं जाएगी। तो आकर के उन्होंने घर पे कहा, बोले सुनो देवी, लोग पूरे गांव के सब गंगा स्नान करने जा रहे हैं लेकिन हमको नहीं जाना। अब वो देवी तुरंत बोली, सुनो, बोले हमें क्यों नहीं जाना, हम भी जाएंगे। अब जैसे ही उन्होंने टिकट लिया, गंगा जी में बस में बैठे और गंगा के तट पे पहुंचे। अब तो सब जाके स्नान कर रहे हैं, बोले हर हर गंगे जय गंगे मैया की, सब स्नान कर रहे हैं। लेकिन
ये दोनों थोड़ी अलग स्नान कर रहे थे। अब बीच में ये भूल गए कि देवी जी उल्टी चलती सोई, इन्होंने कह दिया, बोले सुनो, बोले आगे मत जाना। बोले तुरंत देवी के वो सारा है, बोले आगे क्यों नहीं जाऊंगी, मैं तो बीच में ही नहाऊंगी। अब जैसे ही बीच में नहाने के लिए गई, सोई महाराज हर हर गंगे हो गया, गोविंदाय नमो नमो। अब तो महाराज भगत जी बड़ा ढूंढने लग रहे इधर से उधर। अब धार चल रही है यूं इधर से, और भगत जी ढूंढ रहे हैं आगे को इधर उल्टा। तो वहां लोगों ने कहा, बोले महाराज आपकी पत्नी अब इसमें चली गई हैं, डूब गई हैं, तो बोले कम से कम धार बह रही तो आगे इधर होंगी। बोले महाराज तुमको नहीं पता, वो हमेशा उल्टी चलती थी, तो वो इधर को ही गई होगी। हैं? तो चलिए गंगा जी तब बताऊंगा। तो क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। हैं? धीरे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तब तो सीधे है सब, तो थोड़े तेज बोल दो। हैं? राधे राधे। तो आज कह रहे बोले महाराज भोले बाबा ने जैसे ही देखा आकर के मां पार्वती ने मलिन वस्त्रों को धारण किया है, और मलिन वस्त्र धारण का आज भोलेनाथ पूछ रहे हैं, बोले देवी, बोले आप कहाँ हो, जल लेके आओ। अब देवी जी सुने तो जल लेके आए। अब तो बाबा आवाज देते हैं, बाबा ने देखा, बोले ओहो, बोले इस जगह पे तो जब बैठा जाता, जब कोई रूठ जाता है, कोई गलती हो जाती है। बोले क्या गलती हुई हमसे? मां पार्वती कह रहे, बोले आपसे एक गलती हुई। बोले सुनो बताओ आप कितने कपटी हैं, काले हैं। भगवान बोलने का तरह, बोले देवी, बोले कपटी तो वो होता है जो हृदय का काला होता है। बोले और क्या है? बोले मैंने तो बताओ आपको गुरु मंत्र बताया, और तो और जो डेली समाधि में जिस भगवान का दर्शन करता हूँ वो भी मैं आपको आकर बताता हूँ। देवी आज मैंने अमुक भगवान का दर्शन किया। आप कहती हो मैं कपटी हूं, आपसे प्रेम नहीं करता। बोले और क्या करते हो? बोले महाराज कम से कम ये तो बताओ, जिस माला को आप 24 घंटे धारण करके रहते हो, उस माला के बारे में आज तक आपने नहीं बताया मुझे। तो जैसे ही भोलेनाथ कह रहे हैं, बोले देवी सत्य बताऊं तुमको? बोले और क्या मैं झूठ पूछ रही? सत्य ही बताना है। बोले तो आज तक आपसे प्रेम करने का कोई सटीक उदाहरण है तो यही है, मैं आपके नर मुंडों को जब जब लीला देह के कारण आपने अपने देह का परित्याग किया है, लीला के कारण वो नर मुंड मैंने अपनी माला में पुरो के सजो के रखा है। आपसे प्रेम करने का ये सब सटीक उदाहरण है देवी। आज तो माँ कह रही, बोले ओहो, बोले तो ऐसी कौन सी आपने जड़ी बूटी का पान किया है, कौन सी जड़ी बूटी घोंट के पी गए हो आप, जो आपको बिल्कुल जैसे के तैसे हैं और मुझे बार बार मरना पड़ता है? फिर तो बहुत बड़े कपटी हैं आप। भगवान कह रहे, बोले देवी मैंने अमर कथा पान किया है, भागवत को पान किया है। तो कह रहे हैं आज सुनो, मां पार्वती ने तुरंत कहा, बोले मुझे भी उस अमर कथा का पान कराओ ना, मुझे भी श्रवण कराओ ना। तो भगवान कह रहे थे, बोले देवी वो कथा एक एक आसन पे बैठकर श्रवण की जाती है, और बीच बीच में कभी बोलना नहीं होता, खड़ा नहीं होना होता, एकाग्र चित्त होकर सुनी जाती है। बोले आप मुझे सुनाओ, मैं श्रवण करूंगी। अब भोलेनाथ ने अपने डमरू का निनाद किया, डक्का नव पंचवार। भोलेनाथ ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। वही 14 सूत्र व्याकरण पाणी जी ने अपने पुरो के रख लिए, पूरा व्याकरण शास्त्र बना दिया उससे। 9 बार और 5 बार निनाद किया, 14 सूत्र निकले व्याकरण के। और जैसे ही बजाया तो सब पक्षी जितने थे सब वहां से अलग हो गए, लेकिन वहां एक पक्षिणी का विगलित अंडा पड़ा रह गया, और वो अंडा फूटा पड़ा है। लेकिन आज जैसे भोलेनाथ एकाग्र चित्त का आसन लगा के विराजमान हुए, मां पार्वती सामने बैठी हुई हैं,
और कह दिया, बोले देवी मैं आपको कथा तब तक सुनाऊंगा तब तक आप संस्कृत में कहते ओम ओम ओम, और वैसे हम लोग कहते हैं हाँ जी। जैसे दादी बाबा पहले पुराने समय में कथा सुनाया करते थे, कहानियां ना, दादी बच्चे को नाती पोते को बिठा लेती थी, गोद में बिठा लिया या चारपाई पर बिठा लिया और फिर कहानी सुनाया करती थी। एक राजा था, वो कहता बोला हाँ, और हाँ तो नहीं पढ़े लिखे सभ्यता करते, वैसे तो कहते हूँ ही चलता है ना। बोले एक राजा था, बोले हूँ, बोले एक रानी थे वो हूँ, लेकिन यहाँ माँ कह रही बोले ओम, ओम का उच्चारण करने है। और बोलना सुनाते चले जा रहे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बड़ा आनंद हो रहे हैं, लेकिन जो विगलित अंडा पड़ा हुआ था वो कथा के प्रभाव से धीरे धीरे वो अपने आकार में आ गया। और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन जैसे 6वें दिन की कथा आई तो उद्धव का मिलन हुआ भगवान से, और भगवान और उद्धव से प्रश्न कर रहे हैं। उद्धव जी पूछ रहे हैं, बोले प्रभु बताइए, लेकिन माँ को नींद आ गई। जैसे नींद आई, अब जो अंडा विगलित पड़ा था धीरे धीरे कथा के प्रभाव से उसमें चेतनता आई और वो विस्फोटित हो गया, उसमें से एक बड़ा पक्षी निकला। और उस पक्षी में जैसे ही सुना, बोले माँ को नींद आ गई, ओम ओम का शब्द बंद हो गया। तो ये तोते में एक विशेषता होती है कि आप जैसे ही बोलना चाहो वो वैसा बोलना प्रारंभ कर देता है। अब जैसे ही ओम ओम का शब्द बंद नहीं हुआ, भोलेनाथ ने पूरी कथा कह डाली। 7 दिन के बाद जैसे ही जयकारा लगा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सोई मैया की नींद खुली। बोले हाँ, बोले फिर उद्धव से भगवान ने क्या कहा? भगवान भोलेनाथ बोले, बोले देवी, बोले यहाँ कथा पूरी हो गई, आरती की तैयारी हो रही है, आप कह रही हो उद्धव से भगवान ने क्या कहा? देवी हाथ जोड़ के बोली, बाबा क्षमा करना, माफ करना, मुझे नींद आ गई थी। अब जैसे ही कहा मां पार्वती ने मुझे नींद आ गई थी, तो भोलेनाथ ने फिर विचार किया, बोले तो आपको नींद आ गई थी तो ओम ओम का शब्द कौन उच्चारण कर रहा था? अब जैसे ही देखा, बोले यहाँ तो कोई था ही नहीं, लेकिन पीछे मुड़ के गए तो देखा वो तोते का बच्चा ओम ओम और नाच रहा है वो तो। अब भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, बोले अगर ये सामने आके कथा सुन लेता तो कोई बात थोड़ी नहीं थी। इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, और ब्रह्म विद्या की चोरी करने वाला कोई चोर को छोड़ना चाहिए, दंड देना चाहिए। और इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि कथा कभी भी व्यास मंच के पीछे बैठकर नहीं सुननी चाहिए, या व्यास मंच से ऊपर बैठ के नहीं सुननी चाहिए। कथा सुनने के भी नियम होते हैं, और कथा कभी भी दोनों घुटने बांध के भी नहीं सुननी चाहिए। दोनों घुटने बांध के कहते हैं, बोले ये दरिद्रासन है। अरे इस आसन से अगर देवराज इंद्र भी आकर के बैठे या साक्षात कुबेर भी बैठे हैं तो वो भी दरिद्र हो जाते हैं। कथा कभी भी व्यास मंच की तरफ दोनों पैर करके यूं लंबे कर लेते हैं बहुत बहुत लोग, बोले महाराज, लेकिन वो भी नहीं, कथा सुखासन से बैठ के सुननी चाहिए। तो आज कह रहे हैं, बोले महाराज इसने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी की है, भोलेनाथ कह रहे हैं। अब तो अपने त्रिशूल को लिया, डमरू को लिया, बागवन को लपेटा और उस तोते के पीछे लग गए। अब भगवान तो बोले आगे आगे सुख पक्षी उड़ रहा है, पीछे पीछे भोलेनाथ चले जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आगे कहते हैं, बोले महाराज मां को निद्रा आई। अब भगवान भोलेनाथ दौड़ते चले जा रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ ने जाके कहा, अब ये तोता उड़ते 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 पहुंच गया बद्रिकाश्रम। वहां व्यास जी की पत्नी विटका देवी ऊपर केशों को सुखा रही थी। जैसे ही जोर की उन्हें जमाई आई तो ये सूक्ष्म लेके सूक्ष्म रूप धारण किया और उनको उधर में समा गया। उधर जैसे विटका देवी के उधर में वो पक्षी चला गया, इधर भोलेनाथ
व्यास जी के दरवाजे पे आए। शम्याप्राश नाम है जो बद्रिकाश्रम में व्यास जी की कुटिया है। और जैसे ही महाराज वहां भोलेनाथ का आगमन हुआ, व्यास जी ने खड़े होकर स्वागत किया। बोले आइए पधारिए भोलेनाथ, आज कैसे आना हुआ? बड़ी कृपा की। बोले कृपा कृपा कुछ नहीं की है। बोले हमारे यहाँ से चोर आपके यहाँ आकर के घुस गया, उस चोर को निकालो। मेरा चोर है आपके यहाँ। अब व्यास जी ने देखा, बोला मेरा चोर आपके यहाँ? व्यास जी ने ऊपर से नीचे तक भोलेनाथ को निहारा। बोले बागंबर लपेटे हुए हो, डमरू हाथ में है, त्रिशूल हाथ में है, कांतर भिक्षु सर्प लटके हुए हैं, लेकिन आखिर चोर ने आपका चुराया तो चुराया क्या है महाराज? व्यास जी को थोड़ी हंसी आ गई और भोलेनाथ कह रहे हैं, बोले आपको हंसी आ रही है और हमको परेशानी हो रही है, आप हमारे जल्दी से जल्दी हमारे चोर को निकालिए अपने घर से। अब भगवान भोलेनाथ कह रहे, बोले निकालो जल्दी, अन्यथा हम आपको भी दंड देंगे। लेकिन व्यास जी कह रहे, बोले प्रभु एक बात तो बताओ, आपने चोर ने आखिर आपका चुराया तो चुराया क्या है? भोलेनाथ कह रहे, बोले चोर ने हमारी अमर कथा का पान किया है और चोरी से किया है, वो चोर है, उसको दंड का अधिकारी है। व्यास जी फिर मुस्कुरा गए। बोले अमर कथा करती क्या है? बोले अमर कथा अमर करती है। बोले आप चोर का क्या करेंगे? बोले हम चोर को मारेंगे। आज व्यास जी कह रहे प्रभु, बोले ये दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकती हैं? बोले क्या मतलब क्या है? बोले जब उसने अमर कथा का पान कर लिया तो उसको आप मार कैसे सकते हो? भोलेनाथ कह रहे, बोले देवो बताओ, हम तो ये भूल ही गए आवेश में आकर के कि हम उसको मारेंगे, लेकिन वहां से भोलेनाथ चले आए। इतने ही तो बोले, भोले भाले, भोले के लिए भोले हैं, लेकिन अगर कोई कड़क आ जाए तो उसके लिए भाला भी उनके साथ है, त्रिशूल उनके साथ है। और भोले के लिए भोले इतने हैं, कोई जल चढ़ाए तो प्रसन्न हो जाए, भांग चढ़ा दे तो प्रसन्न हो जाए, धतूरा चढ़ाए तो प्रसन्न हो जाए, बेलपत्र चढ़ा दे तो प्रसन्न हो जाए। और तो और महाराज भोलेनाथ के तो ऐसे ऐसे भक्त हुए। एक भक्त तो चोर था, और वो चोर महाराज ऐसा चोर कि आज प्रार्थना करने गया भोलेनाथ के मंदिर में, बोलो हे भोलेनाथ, आपकी अगर कृपा हो जाए तो मैं आज चोरी करने जा रहा हूं, और जो धन प्राप्त होगा उसमें से एक हिस्सा आपका भी होगा। अब जैसे ही प्रार्थना करने के बाद उसने घंटा बजाने को चाहा तो ऊपर नजर गई, देख रहा है, बोले वो हो मैं चोरी करने कहां जा रहा हूं, ये तो घंटा ही सोने का है। अब जैसे ही घंटा सोने का देखा उसने, दोबारा फिर प्रार्थना की, बोले प्रभु इधर उधर काहे को भेजते हो, आप ही थोड़ी सी कृपा कर दो। अब इसने कोशिश की, लेकिन घंटा थोड़ा ऊंचा था, अब नहीं चढ़ पा रहा। फिर कोशिश की, जो भोलेनाथ के बगैर में जरेरी होती है उस पर चढ़ा, एक पैर रखा, हाथ ऊपर किया, लेकिन नहीं पहुंचा। अब दोबारा फिर मत्था रगड़ रहा है, बोले प्रभु मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं, लेकिन थोड़ी देर की बात है, आप अगर अन्यथा ना लें, आप क्रोधित ना हो। बोले तो जैसे ही उसने बस प्रणाम किया, बोले थोड़ी देर की बात है, जीवन में कभी फिर कहीं चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत भगवान भोलेनाथ पे चढ़ गया, और जैसे ही पिंडी पे चढ़ा भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले भक्त बरम ब्रूही, ये तो भड़बड़ा गया, परेशान होके तुरंत नीचे आया। बोले प्रभु, बोले आप? बोले हाँ, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले। बोले प्रभु, बोले मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया है, बोले आपके मंदिर में आके भी मैं चोरी करने जा रहा था, मैंने बड़ी गलती की है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं बात मत बनावे, अरे कोई भांग चढ़ाता है, धतूरा चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, मिठाई चढ़ाता है, तू तो मेरा इतना बड़ा भक्त है रे, तू तो साक्षात मेरे ऊपर चढ़ गया है। तो भोलेनाथ तो बड़े भूत भावन है। बोले शंकर भगवान की जय। बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। तो कह रहे बोले महाराज लेकिन सूत जी कहते बोले महाराज ये सुखदेव जी 12 वर्षों तक इन्होंने बिटका देवी के गर्भ में निवास किया।
आज धीरे धीरे ये कहती है, बोले महाराज ये बाहर आने का नाम नहीं लेते, और आए तो आए कहां से। लेकिन कर्म में भी बड़ी सुंदर सुंदर वेद ध्वनि इनको सुनाई देती बिटका देवी को। तो इन्होंने व्यास जी से कहा, बोले प्रभु सुनते हो मेरे गर्भ से ये बाहर आने का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं जब विचार ध्यान करके देखती हूँ सुनती हूँ तो बड़ी वेद मंत्रों का उच्चारण आता है। व्यास जी कह रहे देवी कोई जरूर अमलात्मा धर्मात्मा होगा। आज व्यास जी ने स्वयं कहा, बोले बेटा आपकी माँ को कष्ट होता है, आप बाहर आओ ना। जैसी कहा बाहर आओ ना, तो बोले सुनो सुखदेव जी गर्भ के अंदर से ही बोल रहे हैं। बोले बाहर आते ही विष्णु की माया पकड़ लेगी, मैं बाहर नहीं आता। तो व्यास जी कह रहे हैं, बोले मैं आपको वचन देता हूं आपको विष्णु की माया नहीं पकड़ेगी। तो मानो अंदर से ही उत्तर आ रहा है। बोले आप तो पिताजी उस माया में स्वयं लिप्त हैं, तो आप मुझे माया के बंधन से क्या छुड़ाएंगे। बोले यदि स्वयं मायापति भगवान विष्णु आकर के मुझे वचन दें तो मैं बाहर आता हूं। तो भगवान आए, उनको वचन दिया, फिर आकर के प्रकट हुए और जन्म लेते ही वो वन की ओर चले गए। बोले यम प्रयंतमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि।